अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का सेक्शन नंबर 7 है और जिसके अंदर हम देखेंगे डाटा टाइप इन द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप देखनी है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेक्शन 7 का जो है वो एक फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, और उसको हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके हमें न्यू फाइल करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML की हमने एक फाइल बनाई। ठीक है, फिर हम लोग एमिट एब्रीवेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो बेसिक सिंटेक्स है हमारे HTML का वो ले लेंगे। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे हमें सेक्शन नंबर H1 टैब प्रेस किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ। सेक्शन 7 है हमारा डाटा टाइप इन JS। फाइल को सेव करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है और यहाँ पे हम उसको नेम दे रहे हैं JS का। अब जावास्क्रिप्ट का फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाएंगे ताकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास फाइल आए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल डॉट जेएस, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। एक और हम लोग करेंगे जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस कह लें या आप कह लें कि आपके पास वो चैलेंजेस होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस डॉट जेएस। अब ये तीन फाइल्स हैं, तीनों पे हम डिफरेंट वेज में वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल डॉट जेएस के अंदर वर्किंग करेंगे। तो इंडेक्स डॉट HTML के अंदर जाके हमें क्या करना है, हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना है और यहाँ पे हमें सोर्स लगाना है। सोर्स के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइल डॉट जेएस। अब क्या ये पाथ करेक्ट है? यहाँ पे हमारे पास पहले फोल्डर का नेम है, तो यहाँ पे हमें पहले फोल्डर का नेम देना होगा, फिर हमें फाइल का पाथ देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल डॉट जेएस हमारे पास आ चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, हम इसको कह रहे थे कि एक्स एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की है। अब किस टाइप की वैल्यू असाइन की है हमने वेरिएबल के अंदर, वो कहलाती है हमारी डाटा टाइप। टाइप ऑफ वैल्यू इज डाटा टाइप। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होती है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास कह लें कि आप स्ट्रिंग आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग कुछ भी डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा। अगर हम कुछ यहाँ पे कह लें कि नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 25 हो गया, 30 हो गया, तो उसकी डाटा टाइप हमारे पास नंबर होगी। अगर हम लोग ट्रू और फॉल्स के अंदर कुछ लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो डाटा टाइप हमारे पास बुलियन होगी। अगर हमारे पास इस फॉर्म में होगा, डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इकट्ठे वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं तो वो हमारे पास होता है अरे। अगर हमारे पास एक यहाँ पे वेरिएबल है, दूसरी उसकी वैल्यू है, थर्ड वेरिएबल है, फिर उसकी वैल्यू है, तो इस वाली डाटा टाइप को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी भी वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू स्टोर करवा दे तो वो हमारे पास नल आता है। अगर हमने जस्ट अभी डिक्लेयर किया है, कुछ भी हमने इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास अनडिफाइंड डाटा टाइप है। अगर हम लोग पहले इसको देखें तो आप चले हमारे पास VS कोड के अंदर। ठीक है, तो हम लोग फाइल डॉट जेएस के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल मैं लेती हूँ x इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू, इसके अंदर मैं स्टोर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नेम स्टोर कर देती हूँ। अब इसकी डाटा टाइप हम चेक कैसे करते हैं, हमने जब कोई चीज अगर प्रिंट करवानी है तो हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो हम कर देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स कर दे, फाइल को सेव करें, तो सिंपली आपके पास क्या आएगा, आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे आप ओपन विद लाइव सर्वर कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, जो आपका नेम है वो प्रिंट होकर आएगा। ये देखिएगा, हमें सुमैया अजमत वैसे शो कर रहा है, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी टाइप चेक करनी है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करके यहाँ पे मैं BR टैग का लगाना जरूरी समझूंगी पहले। ये ले, अब इसी को हम करेंगे कॉपी और नीचे जाके इधर पेस्ट कर देंगे। जब हमने किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है तो यहाँ पे हमारा फंक्शन होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ अंदर हम इसको एक्स, ठीक है, एक्स की हमें टाइप ऑफ देखनी है। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर आपके पास वो वैल्यू डिक्लेयर मतलब सॉरी आउटपुट में दे रहा है, प्रिंट करके दे रहा है, और नीचे उसकी डाटा टाइप आपको स्ट्रिंग दे रहा है। एक आपकी डाटा टाइप हो गई,
ये देखें। उसके बाद आपके पास अगर मैं यहाँ पे 25 कर दूं, ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे मैं इसको कोई भी नंबर असाइन कर दूं, 23 कर दिया, तो यहाँ पे जाके जो मैं देखूं 23, उसने हमने वैल्यू दी और उसने डाटा टाइप हमें नंबर दे दिया। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप जो आ रही है वो है बुलियन। अब बुलियन के अंदर हमारे पास टू ही वैल्यूज होती हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे आप देखिए वीएस कोड के अंदर हम जाएं तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू जो है इसका कर दूं ट्रू, और यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं और इधर जाके हम लोग आउटपुट देखते हैं तो ट्रू और बुलियन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखती तो भी आपको क्या देता, बुलियन ही वैल्यू देता। डाटा टाइप अभी भी आपकी बुलियन ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ चले तो ये आपका अरे है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अरे को हमने कैसे स्टोर करना है, आपने यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स, उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं HTML CSS, अब हमारा हो रहा है JS, फाइल को सेव करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे इसकी डाटा टाइप। अब यहाँ पे आपको डाटा टाइप ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी है, आप अदर लैंग्वेजेस को देखें, PHP देखें, ठीक है, आप बाकी लैंग्वेजेस देखें, वहां पे अरे की डाटा टाइप आपको अरे ही देता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये है कि या वो ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है, अरे की डाटा टाइप को भी वो ऑब्जेक्ट ही हमें देता है, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी ऐसी डाटा टाइप है जो आपको ऑब्जेक्ट देती है। एक तो आपका ये अरे हो गया, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आप देखिएगा y इज इक्वल टू आपकी कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और उसके बाद आपके पास एक होती है की, जो आप कंसीडर कर सकते हो कि वो आपका एक वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूं, ये आपके पास की होगी, और यहाँ पे मैं वैल्यू 45 करूंगी, ये आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे ये आपकी जो लेफ्ट साइड पे वो की होती है, और राइट साइड पे आपकी जो होती है वो वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं अगर उसको कहूं कि वो y को हमें दिखाए, ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑफ भी हमें किसकी चाहिए, हमें y की चाहिए। फाइल को सेव करती हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, हम लाइव सर्वर को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट आपको डाटा टाइप दे रहा है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, आपको ये वैल्यूज नहीं दी। इसको हम फर्दर आगे जाके देखेंगे कि हम इसकी वैल्यूज को असेस कैसे करेंगे। उसने हमने यहाँ पे चीजें जो है वो डिक्लेयर की, तो उसने क्या किया कि दो ही आपको ऑब्जेक्ट आपको दे दिए। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आपकी अब दो चीजें आपने याद रखनी है कि आपके अंदर जो अरे होता है और आपका जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को जावास्क्रिप्ट क्या देता है, उसको डाटा टाइप उसकी क्या देगा, ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करता है वो। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास सारा नल और अनडिफाइंड। अब सबसे पहले अगर बात की जाए नल और अनडिफाइंड की, तो यहाँ पे आप देखिए, इसको बेशक आप कमेंट आउट कर दें, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, हम y ही ले लेते हैं, और इज इक्वल टू इसके अंदर मैं वैल्यू क्या कर रही हूँ, मैं इसके अंदर नल कर रही हूँ। फाइल को सेव कर दिया। अब इसकी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आप देखिएगा आपको नल आ रहा है, ठीक है, और इसकी डाटा टाइप आपको वो अभी भी क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट ही दे रहा है। टाइप ऑफ y आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं 56 लिख दिया, चले मैंने, आपको नंबर दे रहा है, बट किस किस की आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है, आपको अरे की ऑब्जेक्ट दे रहा है, आपको और किसकी ऑब्जेक्ट दे रहा है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी ऑब्जेक्ट ही देगा। और सेकंड आपको जो आपकी कह ली कि यहाँ पे नल वैल्यू थी, उसकी भी आपको क्या दे रहा है, वो डाटा टाइप ऑब्जेक्ट ही दे रहा है। अब एक और चीज आ जाती है कि आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन इसके अंदर वैल्यू नहीं असाइन की, तो यहाँ पे इसकी डाटा टाइप वो क्या करेगा, अनडिफाइंड, कि इसको अभी डिफाइन नहीं किया कि इसकी वर्किंग क्या है, या इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू इसको असाइन नहीं किया, ठीक है, ये अनडिफाइंड है। अब ये चीजें हमने देख ली कि हमारे पास डाटा टाइप के अंदर मतलब कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं और हमने किस वे में इसको किया।
अब हमारे पास यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स आर प्रिमिटिव, मतलब डाटा टाइप्स की कितनी ऐसी टाइप्स हैं जो आपकी प्रिमिटिव है। तो 6 डाटा टाइप्स दैट आर प्रिमिटिव, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, अनडिफाइंड जो हम देख चुके हैं, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग। अब बिग इंट और सिंबल क्या है, ये जब हम ES6 की तरफ चलेंगे, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे, हम तब इन टाइप्स को जो है वो देखेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि आपके पास 6 डाटा टाइप्स है। ये लास्ट 1 2 जो है ये हम लोग फर्दर जो है आगे ES6 के अंदर जाके देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। बाकी आपके पास 6 डाटा टाइप्स होती है, कौन कौन सी होती है, एक आपके पास अनडिफाइंड, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंट एंड सिंबल। अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हमने देख लिया कि डाटा टाइप आपकी कौन कौन सी होती हैं। अब ये कुछ हम लोग कह लें कि प्रैक्टिस करेंगे कि हमें ये आउटपुट क्या देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए हमारे डाटा टाइप की जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास आता है कि आपको क्या वैल्यू वो देगा, 10 आपके पास क्या है, आपके पास नंबर है, और 20 आपके पास क्या है, वो आपके पास स्ट्रिंग है। तो ये आपको वैल्यू क्या देगा हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देती हूँ, क्योंकि कंसोल के अंदर जो है वो वैल्यू काफी आपको स्मॉल होती है तो देखने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिए, ठीक है। ये ले, फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले index.html में जहाँ पे हमने file.js किया हुआ था, यहाँ पे अब हम प्रैक्टिस वाली फाइल के ऊपर काम करने लगे, तो हमें वो वाली फाइल को लिंक करवाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो आपको प्रैक्टिस वाले की देगा। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए practice.js के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया। अब एक नंबर था और एक स्ट्रिंग था, दोनों को जब हमने प्लस किया तो उसने क्या किया, प्लस ने एज ए कॉन्कैटिनेशन वर्क किया, दोनों वैल्यूज को उसने क्या किया, मिक्स करके हमें वैल्यू दी 10 और 20, मतलब दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, उसने मर्ज कर दिया। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास है 9 माइनस 5। अगर हम इसके डाटा टाइप को देखें, मतलब हम देखें कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। तो 9 माइनस 5, 9 भी आपके पास क्या है कि 9 आपके पास एक नंबर है, और 5 आपके पास क्या है, 5 आपके पास एक स्ट्रिंग है। तो इसकी आउटपुट की तरफ अगर हम देखें तो आपको 4 दे रहे हैं। तो ये आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक आपके पास बग है कि जब आप एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू को प्लस करते हो तो वो एज अ कॉन्कैटिनेशन वर्क कर रहा है, लेकिन जब आप माइनस करते हो तो वो उसका ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमें वैल्यू दे रहा है। तो ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि प्लस तो कॉन्कैटिनेशन करता है लेकिन माइनस आपके पास क्या वैल्यू देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो हम देखें अगर कि टू वैल्यूज, दो वैल्यूज क्या है, दोनों आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो आपको आउटपुट में क्या देगा, तो आपको आउटपुट में दोनों को मर्ज करके, दोनों को कॉन्कैटिनेट करके आपको वैल्यू देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, इसको हम कमेंट आउट कर दें कि आपके पास नल वैल्यू है और एक आपके पास प्लस 0 है, तो आपको ये वैल्यू क्या देगा, आपके पास 0 देगा, ठीक है। नल प्लस 0 ऑब्वियसली सी बात है आपके पास 0 ही आएगा। अगर हम दोनों वैल्यूज को नल कर दें, ठीक है, और फाइल को सेव करें, यहाँ पे आप देखें आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक हो गया। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे उसके नीचे वाली हमने देख ली कि आपको ये नल प्लस नल आपको कोई वैल्यू नहीं देता, नल प्लस 0 आपको 0 वैल्यू देता है। अब हम देखते हैं कि दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज को जब प्लस करो तो आपको वो वैल्यू क्या देता है, आपको वो मर्ज करके दोनों को दे देता है। लेकिन अगर हम माइनस साइन लगाएंगे तो हमें क्या देगा, तो यहाँ पे जाके मैं इसको अनकमेंट करूं, और यहाँ पे आपको नैन, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, नैन, नैन स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर, कि ये एक नंबर नहीं है जिसको आप माइनस कर रहे हो। अगर हम देखें अब ट्रू प्लस ट्रू आपको क्या वैल्यू देता है, अब ट्रू प्लस ट्रू को आपने ये कंसीडर करना है कि ट्रू जो आपके पास होता है वो हमेशा आपके पास 1 होता है, और जो फॉल्स होता है वो हमेशा आपके पास 0 होता है, ठीक है। ये जो ये आपने फंडामेंटल समझना है कि ट्रू जो है हमेशा 1 वैल्यू आपको देता है और फॉल्स आपको 0 देता है। अगर यहाँ पे दोनों हम ट्रू ट्रू लगाएं तो आपके पास देखें 1 + 1 आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो अगर ट्रू प्लस फॉल्स आपके पास आए, ट्रू प्लस फॉल्स,
1 प्लस 0 आपके पास क्या वैल्यू देगा, आपके पास 1 वैल्यू देगा। तो अगर हम देखें फॉल्स प्लस ट्रू, दैट मीन आपको 0 प्लस 1, तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, आपके पास 1 वैल्यू होगी। और अगर हम यहाँ पे देखें फॉल्स माइनस ट्रू, दैट मीन 0 माइनस 1, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, मैथमेटिकल के हिसाब से देखें तो आपके पास क्या आएगी, आपके पास -1 आएगी। तो यहाँ पे भी आपके पास -1 वैल्यू आती है। ये भी आपके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है कि जब आप टू वैल्यूज को मतलब प्लस कर रहे हो, ट्रू प्लस ट्रू कर रहे हो, तो आपको क्या वैल्यू दे रहा है, आपको 2 वैल्यू दे रहा था। 1 प्लस 1 2, ट्रू प्लस फॉल्स आपको 1 वैल्यू दे रहा था, फॉल्स प्लस ट्रू आपको 1 वैल्यू दे रहा था, फॉल्स माइनस ट्रू आपको -1 वैल्यू दे रहा था। ठीक है, ये हमारे पास होगी कि हमारी कुछ प्रैक्टिस होगी हमारी डाटा टाइप की। अब हमारे पास एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज नैन, कि नॉट अ नंबर हमारे पास क्या है, आप सिंपली उसको बोल सकते हो नैन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग इसको ग्लोबली कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। इन द अदर हैंड इट इज अ वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप, बिकॉज ग्लोबल ऑब्जेक्ट है तो ये ग्लोबल स्कोप ही रखेगा। ठीक है, द इनिशियल वैल्यू ऑफ नैन इज नॉट अ नंबर। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई फोन, और यहाँ पे हम कोई भी नंबर जो है वो ऐड कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे अंदर हम लिख देते हैं माई फोन और फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, यहाँ पे मैं पी जो है वो कैपिटल कर देती हूँ। ठीक है, और नंबर जो है यहाँ पे आप देखें हमने कम डिजिट्स जो है वो कर दिए। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट क्या करना है, माय फोन, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जो कैपिटल है हमने पी जो है वो कैपिटल रख दिए, तो यहाँ पे भी हमें वही वाला रखना है। पी अगर कैपिटल है तो कैपिटल रखेंगे, बिकॉज जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके पास केस सेंसिटिव है। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेती हूँ जहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी जाके मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसको कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे माई नेम जो हमने लिखा है हम यहाँ पे भी माई नेम ही लिख देंगे। और br टैग के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे अंदर हम लोग br टैग लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, अब फाइल को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है। सबसे पहले तो अच्छा यहाँ पे आपके पास जो index.html है, यहाँ पे जाके हमें पहले हमारी फाइल को चेंज करना है। हम अब इंटरव्यू वाली फाइल के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो इंटरव्यू मुझे यहाँ पे इंटरव्यू वाली लिंक करवानी है। तो यहाँ पे जाके आप देखिए आपको फर्स्ट जो है उससे नंबर आपको शो करवा रहा है, सेकंड जो हमने नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन लिखा था। अब यहाँ पे अगर हमें देखना है कि क्या ये नंबर है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन यूज होगा जिसको हम बोलते हैं इज नैन। अब आपको देखने से पता चल रहा है माई फोन जो है वो एक नंबर ही है। अब यहाँ पे मैं लिख दूं इज नैन, अब नेम के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है तो वो एक नंबर नहीं है। फर्स्ट वाला आपको उसने क्या दिया कि इज नॉट अ नंबर, अब ये एक नंबर है तो आपको वैल्यू क्या दे रहा है, वो आपको फॉल्स दे रहा है। और यहाँ पे इसका मतलब है इज नॉट अ नंबर, ये आपके पास नंबर नहीं है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, तो आपको वो क्या दे रहा है, वो आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इस तरह भी वर्क कर सकते हो, यहाँ पे इफ यहाँ पे कंडीशन आप लगा दो नंबर यहाँ पे आप देखो आप लिख दो इज नैन माई नेम, कि अगर जो है ये नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखवा दे, उसको हम बोल दें डॉक्यूमेंट
डॉट राइट एंटर अ वैलिड नंबर। फाइल को सेव किया और यहाँ जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एंटर अ वैलिड नंबर। क्यों, अब उसने हमें ये वैल्यू क्यों दी, यहाँ पे पहले तो हम br टैग लगा देते हैं। अब आप देखें आपके पास क्या था कि आप अगर इस मैं नंबर वाले को कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू क्या दे रहा है आपको कि ये एक नंबर नहीं है। अब जब नंबर नहीं है तो हम उसको कह रहे हैं कि अगर वो नंबर नहीं है तो यहाँ पे हमें लिख दें कि एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन ये था। अब सेकेंड इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नल वेज अनडिफाइंड। अब यहाँ पे नल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल ले किया आई एम यूजलेस, यहाँ पे हमने नल वैल्यू इसको दे दी। अब यहाँ पे हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर कर दें, और यहाँ से भी हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, नीचे भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब फाइल को सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी आपको क्या होगा, नल वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे जाके अगर मैं दिखाऊं तो आपके पास नल वैल्यू आ रही है। अच्छा, नीचे वाली हमें कमेंट आउट करनी होगी, वो उसी की भी आउटपुट हमें दिखाए जा रहे। अब यहाँ पे ऊपर चले, ये देखें आपको नल दे रहा है। अब उसके बाद मुझे इसकी टाइप देखनी है, तो आपको पता है नल की टाइप आपको ऑब्जेक्ट दे रहा था, ऐसे ही है। तो यहाँ से मैं नीचे से क्या कर रही हूँ, ये जो br टैग मैंने लगाया था इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और ऊपर हमें यूज करना है, तो यहाँ पे जाके मैं इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, फाइल को सेव कर दिया, यहाँ पे भी हम इसको यूज कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ जो है, यहाँ पे फाइल को सेव, तो यहाँ पे अच्छा इसको कमेंट आउट किया हुआ अनकमेंट करे, ये देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये आपके पास आप कह सकते हो कि आपके पास सेकंड बग है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आपकी नल को भी वो क्या दे रहा है, आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये आपके पास एक बग आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे कि आपके पास अनडिफाइंड क्या होता है, एक हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया आई एम स्टैंड बाय। फॉर एग्जाम्पल जब हमारी क्रिकेट की टीम होती है 11 प्लेयर्स जो होते हैं, उसमें से कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं और कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो आपका स्टैंड बाय में होता है कि एक अगर इंजर्ड हो गया तो हम दूसरे को कॉल कर लेंगे। अभी हमने उनकी वर्किंग ने डिफाइन की होती कि वो बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे, वो हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा प्लेयर जो है वो इंजर्ड होता है। तो यहाँ पे आई एम स्टैंड बाय के अंदर भी यही है कि अभी हमने इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की होती, हम बस इसको रख देते हैं कि अगर हमारा हमें कोडिंग के अंदर जरूरत पड़ी तो हम कहीं पे जाके इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूं तो यहाँ पे आप देखें ऊपर वालों को हम कमेंट आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं br टैग ले रही हूँ और दोबारा से इसकी टाइप ऑफ भी बताऊं तो यहाँ पे भी आपको अनडिफाइंड ही देगा वो। ठीक हो गया, ये था हमारा टॉपिक के हमारे पास डाटा टाइप क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेटर से फाइल में उसको समझा। ठीक है, कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपके पास 6 टाइप्स होती है, बिग, इंट और सिंबल, वो हमने आज नहीं की, वो हमारे पास ES6 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है। तो हम जब उस सेक्शन पे पहुंचेंगे हम तब उसको करेंगे। उसके बाद हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस किए और हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की।